कैसे हैं आप सभी बच्चों। कल हमने आपको परमाणु के बारे में पढ़ाया था कि परमाणु क्या होता है, परमाणु का भार बताया था, परमाणु के आवेश के बारे में बताया था कि इनके ऊपर क्या क्या आवेश होते हैं। आज हम आपको परमाणु के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि परमाणु किसी भी द्रव्य का वह छोटे से छोटा भाग है जिसको हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते, यानी कि अंत में जो हमें बिल्कुल सूक्ष्मतम कण प्राप्त होता है जिसको हम और ज़्यादा टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, वो ही परमाणु कहलाता है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि परमाणु के नाभिक में धनावेश होता है और इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में इसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश पाया जाता है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो आपका न्यूट्रॉन होता है ये आवेशहीन होता है, उदासीन होता है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता। अब परमाणु को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। आज हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या क्या बताया और अपने क्या मत उन्होंने प्रस्तुत किए। सन 1808 में जॉन डाल्टन ने रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर परमाणु का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको पता होगा कि इसमें जो द्रव्यमान होता है किसी वस्तु का, उसको ना तो घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है, ये निश्चित होता है। निश्चित अनुपात के नियम में परमाणु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये निश्चित अनुपात में हिस्सा लेते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि परमाणु एक दूसरे के साथ रासायनिक बंध बनाते हैं जो रासायनिक संयोजन अभिक्रिया में पाया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण में द्रव्यमान को ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है और ये एक निश्चित अनुपात में अभिक्रिया करके एक दूसरे से नया यौगिक का निर्माण करते हैं। अब डाल्टन के नियमों के आधार पर परमाणु के बारे में उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे, जिसमें पहला सिद्धांत है सभी द्रव्य छोटे छोटे कण परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जो भी द्रव्य होते हैं वो छोटे छोटे परमाणु के कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। परमाणु अविभाज्य कण होते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा था कि परमाणु अविभाज्य कण होते हैं, उसको और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा परमाणु को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, कोई भी एक तत्व है उसमें उपस्थित सभी परमाणु होंगे जो समान होते हैं। इसके अलावा भिन्न भिन्न द्रव्य तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले होते हैं। जैसे अलग अलग जो द्रव्य होते हैं या तत्व होते हैं उनके परमाणु भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले होते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान जो होंगे वो अलग अलग होंगे और इनके गुणधर्म भी अलग अलग पाए जाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणु के जुड़ने और टूटने पर पूरी होती हैं। छठा पॉइंट है आपका, भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर पूर्ण संख्या के अनुपात में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये डाल्टन ने 6 नियम दिए थे जिसके आधार पर हम परमाणु के सिद्धांत को समझने में सहायता मिली। ये सिद्धांत आप सभी अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर लेंगे। कल भी आपको जो होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने पूरा नहीं किया, किसी भी बच्चे का होमवर्क नहीं आया है। कल आपको क्या समझाया गया था, क्या नहीं समझाया गया था। आज ये जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया गया है इसको आप नोट करके कल सारे बच्चे चेक करवाएंगे, पहले वाले वीडियो का भी और इसका भी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद हम पढ़ेंगे कि परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने विद्युत विसर्जन नलिका द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की। उन्होंने विद्युत विसर्जन नलिका में उच्च दाब का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जिसके द्वारा उन्होंने विद्युत विसर्जन नलिका में निर्वात उत्पन्न कर उच्च विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया तथा कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत प्रवाहित की। कैथोड मतलब कैथोड पे बेटा माइनस से चार्ज होता है और एनोड पर धनात्मक या पॉजिटिव चार्ज होता है। तब उन्होंने पाया कि कैथोड से हरे रंग की किरणें एनोड की ओर प्रवाहित हो रही हैं। उन्होंने ये पाया कि कैथोड की किरणें ऋणात्मक आवेश वाली होती हैं तथा उन्हें इन किरणों में एक
ऋणावेशित कण पाया और उसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। इसके लिए जे जे थॉमसन ने एक कांच की नलिका ली, इसके अंदर इन्होंने एक निर्वात का क्षेत्र उत्पन्न किया। फिर इन्होंने उच्च वोल्टता वाला विद्युत क्षेत्र इसके अंदर नलिका में उत्पन्न किया, उच्च वोल्टता वाला क्षेत्र उत्पन्न किया। इन्होंने क्या किया कि कैथोड से एनोड की तरफ किरणें दौड़ाई, मतलब कि विद्युत की जो तरंगे थी वो कैथोड से एनोड की तरफ जब गई तो उन्होंने पाया कि कुछ हरे रंग की किरणें कैथोड से एनोड की तरफ प्रवाहित हो रही है। कैथोड और एनोड में कंफ्यूज मत होना, कोई भी नया शब्द नहीं है। वैसे हम इसको ऋणात्मक और इसको धनात्मक शब्द बोल सकते हैं, साइंटिफिक भाषा में इसे कैथोड और एनोड कह सकते हैं, तो आप लोग उसमें ज़्यादा सोच विचार में ना पड़े। तो इन किरणों में उन्होंने पाया कि जो ऋण आवेशित कण है वो पाए गए, जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। इसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इन्हें समझाया है। पहला है कि कैथोड किरणें जो होती हैं वो ऋणावेशित होती हैं। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न किया जाता है तो उसके अंदर ये किरणें, कैथोड किरणें होती हैं, ये प्रभावित होती हैं। कैथोड किरणें नलिका में भरी गैसों पर भी निर्भर करती हैं। अगर उसमें कोई गैस भरी है तो उसमें जो उसके परिणाम आएंगे वो भिन्न भिन्न आएंगे, लेकिन उन्होंने तो निर्वात का क्षेत्र उत्पन्न किया था, इसलिए जो उनका प्रयोग था वो निर्वात के क्षेत्र पे था। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उसी नलिका में अगर गैस भी भर दी जाए तो उसके जो परिणाम आएंगे वो उन गैसों के ऊपर निर्भर करेंगे। अगला पॉइंट है, कैथोड किरणें हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। उन्होंने जब देखा कि जब विद्युत की किरणें कैथोड से एनोड की तरफ गई तो हरे रंग की कुछ किरणें उन्हें वहाँ पर दिखाई दी, हरे रंग की किरणें जिनके ऊपर ऋणात्मक आवेश था। इसीलिए इन्होंने जे जे थॉमसन ने इनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया और इस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद हम पढ़ेंगे प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इसकी खोज, जो हमने इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ी है उसका सीधा उल्टा ही होगा, डायग्राम यही रहेगा। लेकिन उसने क्या किया था कि कैथोड से एनोड की तरफ किरणें प्रवाहित की थी, और इसमें जो प्रोटॉन की खोज जब की तो इन्होंने क्या किया कि एनोड से कैथोड की तरफ किरणों को प्रवाहित किया। जब निर्वात क्षेत्र में उच्च वोल्टता उत्पन्न करी तो उन्होंने पाया, गोल्डस्टीन ने पाया कि कुछ लाल रंग की किरणें इस नलिका में उन्होंने छिद्रित कैथोड का प्रयोग किया। उसमें से प्रवाहित होने वाली जो किरणें थी उनके ऊपर धनात्मक आवेश था, और उन धनात्मक आवेश में उपस्थित जो कण थे उसको उन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया, और इन किरणों को उन्होंने एनोड किरणें कहा। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी उसमें कैथोड से एनोड की तरफ किरणें गई थी, हरे रंग की प्रदीप्ति प्राप्त हुई थी, और इसमें जो प्रोटॉन की खोज हुई थी उसमें एनोड से कैथोड की तरफ किरणें गई हैं और लाल रंग की किरणें पाई गई हैं। इसमें सिर्फ अलग क्या है कि उन्होंने एक छिद्रित कैथोड को भी इसके बीच में लगाया था। उसके अंदर से जब उच्च वोल्टता वाला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया तो लाल रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई, उसके अंदर धनात्मक आवेश पाया गया, और उसमें उपस्थित जो कण थे उसको उन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया। इस तरह से उन्होंने प्रोटॉन की खोज